दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सरसों की फसल लगी है दोस्तों। ये सैलो ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई होकर के उत्पादित हो रही है और इसमें प्रथम बार सिंचाई की गई है। अभी सैलो ट्यूबवेल भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए कितनी हरी भरी बढ़िया फसल है। ये दूर एक पेड़ भी है जो कि पर्यावरण में सहयोग कर रहा है, उसको सुरक्षित और संरक्षित रख रहा है। और दोस्तों ये पहले सरसों की बुआई करने से पहले इसको जो है हैरो के द्वारा जुताई इसकी की गई थी। उसके बाद कल्टीवेटर द्वारा जुताई की गई थी, फिर पाटा लगा करके दोस्तों फिर जो है बीज और खाद मिला करके बुआई की गई थी। उसके बाद रोटावेटर चला करके इसको वैसे छोड़ दिया गया था। फिर दोस्तों करीब 35 दिन पर इसकी सिंचाई हुई है और ये देखिए कितना बढ़िया हरी भरी फसल है। और इसमें एक बीघे में एक बोरी यूरिया और सल्फर का मतलब टॉप ड्रेसिंग हुई है। और आप फसल का नज़ारा देख सकते हैं, कितना बढ़िया हरी भरी फसल फूल है और अच्छा उत्पादन हो रहा है। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं जो हमारा सैलो ट्यूबवेल है उसको दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए सैलो ट्यूबवेल है और ये सामने से फ्रंट से, और इसका ये दोस्तों देखिए हाउज है, टैंक बोलते हैं इंग्लिश में। और ये दोस्तों देखिए ये इसका डिलीवरी पाइप है। और ये दोस्तों देखिए पंप हाउस है। दोस्तों आपको थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों इस ये पंप हाउस बनाने से इसको सेफ्टी मिल रही है। और ये बोरिंग दोस्तों 110 mm PVC पाइप से हुई है। 80 फीट पाइप लगी है और 10 फीट कच्चा होल कटा हुआ है। और यहाँ दोस्तों मोटा बालू मिला था, तो काफ़ी अच्छा पानी देता है। डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, 8000 गैलन प्रति घंटा के हिसाब से इसकी डिलीवरी है। और दोस्तों ये बगल में एक पेड़ लगा हुआ है और इधर भी दोस्तों ये आम का वृक्ष लगा है, बढ़िया पर्यावरण में मदद कर रहा है। और ये दोस्तों देखिए गेहूं की फसल है, आपको थोड़ा सा दूर तक दिखाते हैं। दाहिने साइड ये फसल छिटकवा विधि से बोई गई है और पहली बार सिंचाई करके इसमें यूरिया और सल्फर और जिंक की टॉप ड्रेसिंग हुई है और बहुत अच्छी हरी भरी फसल है। दोस्तों सबसे पहले कोई भी फसल है जब आपको उसको लगाना है उससे पहले उसका उचित प्रबंधन होना चाहिए। जब आपका उचित प्रबंधन मैनेजमेंट अच्छा रहता है तभी जा कर के हर चीज़ें आपके समय के हिसाब से अनुशासित ढंग से होती है। दोस्तों कोई भी फसल है उसको लगाने से पहले आपको भूमि का परीक्षण करा लेना चाहिए, मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण कराने से आपको पता हो जाता है इसमें कौन सा तत्व है और किस तत्व की कमी है। जो तत्व रहता है उसको दोस्तों इग्नोर करके जो तत्व उसमें नहीं है उसको आपको डालना चाहिए, तत्पश्चात और कार्य करना चाहिए। दोस्तों इसके पहले इसमें धान की फसल लगी हुई थी, उसको कटने के बाद दोस्तों उसकी जड़ें थोड़ा सा बड़ी रह जाती हैं। आजकल अक्सर हार्वेस्टर से ही कटाई का कार्य होता है, तो जो जड़ें रह जाती हैं दोस्तों उसको आप जलाइए नहीं। जैसे पराली आप लोग जलाते हैं, कई कृषक भाई ये मिस्टेक करते हैं, तो आपको पराली को जलाना नहीं चाहिए। इसको दोस्तों हैरो से जुताई करवा करके उसके बाद कल्टीवेटर लगा करके फिर पाटा लगा करके फिर बीज और खाद मिला करके बुआई करवा देना चाहिए। तो जो जड़ें हैं दोस्तों वो खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में कार्य करती हैं और वो फसल के लिए आपका अलग से खाद का कार्य करती है। दोस्तों जो गेहूं है उसकी प्रथम बार सिंचाई
21 दिन पर करने का जो मानक है वो है। अगर आपका 21 दिन पर सिंचाई नहीं हो पाती है, इसको 21 से 25 दिन के अंदर कभी भी आप करा सकते हैं, क्योंकि जब एक सैलो ट्यूबवेल होता है उसकी एक क्षमता होती है, वो सिंचाई एक बार में एक दिन में ही पूरे खेत की नहीं कर पाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान दे करके सिंचाई 4-5 दिन आगे तक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। और दोस्तों ये देखिए सरसों की फसल है, और ये कितना बढ़िया हरी भरी फसल है। इसके लिए भी दोस्तों जो ज़मीन है, सबसे पहले उसी तरीके से आपको मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। उसके बाद फिर हैरों से जुताई करा करके फिर कल्टीवेटर से जुताई कराना चाहिए। उसके बाद पाटा लगा करके खाद और बीज डालना चाहिए, और उसी तरीके से इसमें डाला भी गया। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हरी भरी फसल है सरसों की, और बहुत ही अच्छी फसल है। आपको जैसे कहा जाता है ना कि सरसों गिराने की जगह न रहे, तो उसी टाइप से इसमें जब ये और थोड़ा सा विकसित हो जाएगी तो आपको इतना घनी और इतना बढ़िया लगेगी कि इसमें कोई भी चीज़ आपको डालना संभव नहीं हो पाएगा। ये दोस्तों देखिए रोड है, और इस पे थोड़ा सा झाड़ फूस जम गए हैं। और ये दोस्तों देखिए ये सरसों की फसल दूसरे साइड से आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं। सूर्य भगवान का थोड़ा सा प्रकाश पड़ रहा है, और ये फसल कितना बेहतरीन है और कितना अच्छी है। अगर आप सही ढंग से कार्य करेंगे तो इसी तरीके से आपकी फसल उत्पादित हो पाएगी, और आपके लिए बढ़िया रहेगा, उत्पादन भी अच्छा होगा और ठीक ढंग से कार्य होगा। ये दोस्तों देखिए बाएं साइड गेहूं की फसल है, और दाहिने साइड ये सरसों की फसल है। ये इस तरीके से दोस्तों कितना बढ़िया मनमोहक दृश्य है, जिसको आप देख करके कल्पना कर सकते हैं। और मैं तो हकीकत में वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इससे संबंधित सैलो ट्यूबवेल है या जल से संबंधित जो योजनाएं हैं, या पर्यावरण सुरक्षा है, जल संरक्षण है, इससे संबंधित वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के और ज़्यादा मात्रा में देख सकते हैं। और आपको जो सिंचाई के साधन हैं, जो कृषि है और जो प्रबंधन है, आप दोस्तों कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और वो प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है आप हमारे वीडियो को देखेंगे प्लेलिस्ट से जा कर के, तो आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको हो जाएंगी कि किस तरीके से कार्य किया जाता है, कैसे योजना बनाई जाती है, किस तरीके से उसको कंसिस्टेंसली जो है लागू किया जाता है, कैसे लगातार उसको किया जाता है। कोई भी कार्य करना है दोस्तों, सबसे पहले आप उसकी एक कार्य योजना बनाइए। कार्य योजना बनाने के लिए आप जो है जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं आप उनसे पहले बात कीजिए। उसके बाद उसको लिखित में रखिए। लिखित में दोस्तों जब आप रखते हैं तो आपका आधा कार्य वैसे ही आसान हो जाता है। आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, उसके बाद उसको जो है डिसिप्लिन्ड वे में यानी अनुशासित ढंग से करते जाइए और लगातार करिए, रुकिए नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों, हम योजना बना लेते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन उसमें निरंतरता कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो कार्य हमारा आगे जा कर के बाधित होने लगता है। ये भी दोस्तों देखिए ये भी गेहूं की फसल है, और सीड ड्रिलर से बुआई हुई है लाइन विधि से। देखिए कितना बढ़िया ढंग से ये भी
काफ़ी दूरी तक बोया गया। ये देखिए दोस्तों, एकदम सीधी लाइन सीड ड्रिलर द्वारा बुआई हुई है। दोस्तों छिटकवा विधि और सीड ड्रिलर वाले सिस्टम में काफ़ी अंतर होता है। छिटकवा विधि में दोस्तों जो उत्पादन है वो कम हो जाता है 15 से 20%, और अगर आप सीड ड्रिलर से करते हैं तो उत्पादन आगे जा कर के ज़्यादा होता है। ये देखिए दोस्तों कैसे बढ़िया से एकदम सीधी लाइनिंग द्वारा ये फसलें लहलहा रही हैं। इस तरीके से दोस्तों देखिए ये कितना अच्छा मैनेजमेंट है, कितना अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसकी भी दोस्तों प्रथम बार सिंचाई हुई है, यूरिया जिंक और सल्फर की टॉप ड्रेसिंग हुई है और बढ़िया फसल उत्पादित हो रही है। ऐसे ही दोस्तों ये देखिए जानवरों से बचाने के लिए इसका घेराव किया गया है, और ये भी गेहूं की फसल है। ये दोस्तों छिटकुआ विधि से है। देखिए आप अंतर खुद ही देख सकते हैं, दोनों का कितना अंतर है दोस्तों। आप इन सब चीज़ों को देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई चीज़ प्लान्ड वे में होती है जिसका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, वो फसल कैसे अच्छी होती है। ये दोस्तों चक रोड से हम चल रहे हैं और ये जानवर से बचने के लिए घेराई जो हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। इधर सरसों की फसल इधर भी है, थोड़ा सा ये लास्ट में है ये दोस्तों। और ये भी दोस्तों देखिए ये भी गेहूं की फसल है, ये बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ के कृषक भाई काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं, इसलिए फसलें इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही हैं। और मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप कोई भी कार्य कीजिए, चाहे खेती बाड़ी है, चाहे सिंचाई का साधन है, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, चाहे कोई अन्य कार्य कर रहे हैं दोस्तों, चाहे सर्विस कर रहे हैं, आप उसका उचित प्रबंधन कीजिए। प्रबंधन जब आपका अच्छा रहेगा और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो कार्य भी दोस्तों अच्छा होगा। और ये दोस्तों जो मेड़ होती है बीच से बनी हुई है, ये दो खेतों के बीच में डिवाइडर का कार्य करती है, दो खेतों को अलग करती है दोस्तों। ये देखिए ये खेत अलग है और ये मेड़ है दोस्तों, ये अलग है। इस तरीके से दोस्तों जो प्रकृति है, जो हमारे पास संसाधन हैं, उनका हमको उचित प्रबंधन करना चाहिए और लगातार अच्छे ढंग से कार्य करना चाहिए। जब आप प्रबंधन करेंगे, टारगेट आपका फिक्स रहेगा, लगातार उसको करेंगे, तो जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो अपने आप मेंटेन रहेगा और वो ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। ऑटोमेशन, जब कोई कार्य आप अच्छे ढंग से बराबर लगातार करते रहेंगे, रोज़ रोज़ वही कार्य करेंगे, तो ऑटोमेट हो जाता है दोस्तों। वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है कि ये कार्य इसी तरीके से होना है। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं नलकूप की तरफ, और लास्ट में दोस्तों नलकूप के बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। अभी तो आपको जो फसलें हैं उनको दिखा रहे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो जमाव है, उनकी जो ग्रोथ है, उससे आप परिचित हो जाएंगे तो आपको आगे चल के और ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अंदर से मोटिवेट होंगे कि हमको जो कार्य हमें मिला है उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। कोई भी कार्य हो दोस्तों, जब आपकी अच्छी प्लानिंग रहेगी, अच्छा एग्जीक्यूशन रहेगा, अच्छे ढंग से करेंगे तो अच्छा ही होगा। और जब आपका प्रबंधन अच्छा नहीं है और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है तो कार्य भी अच्छा नहीं होगा।
अब आपको ये देख कर के फसलें काफ़ी दूर तक की, चाहे सरसों की है, चाहे गेहूं की है, चाहे कोई और अन्य फसल है, देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से कार्य हो रहा है। ये दोस्तों देखिए, दाहिने साइड जो फसल लगी है, लाइन विधि से है, थोड़ा सा देर में उत्पादित की जा रही है। तो इसमें, और ये दोस्तों देखिए, ये छिटकवा विधि से है। इसमें जो है ये थोड़ा सा पहले लगाई गई थी, मैनेजमेंट अच्छा था, समय पर फसल लगाई गई, और दोस्तों देखिए किस तरीके से ग्रोथ कर रही। और दोस्तों समय पर ये फसल थोड़ा सा देर में लगाई गई, लाइन विधि से भले है, लेकिन थोड़ा देरी की वजह से देखिए दोस्तों दोनों में अंतर है। और ये जो मेड़, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया कि डिवाइडर का कार्य कर रही है, तो ये मेड़ डिवाइडर का कार्य कर रही है। और दोनों अलग अलग लोगों के खेत हैं, दोनों अलग अलग टाइम पर लगाए गए हैं, और दोनों की ग्रोथ आप देख रहे हैं। और वो देखिए दोस्तों, एक जानवर है वनरोज, किस तरीके से ये भाग रहे हैं, यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हैं। इन्हीं लोगों से बचाने के लिए दोस्तों कृषक भाई हमारे देखिए उधर साइड में दूर दिखाई पड़ रहे हैं, और इनसे बचाव करने के लिए दोस्तों ये जो वो घेराव का कार्य किया गया है, इसीलिए वो कार्य करना पड़ता है। इस तरीके से दोस्तों जो हमारी बोरिंग है, इसको कराने से पहले आपको आसपास वाले स्टेटा का पता कर लेना चाहिए। शैलो ट्यूबवेल दोस्तों उसी जगह पर सक्सेस होती है जहाँ पे पानी कम गहराई पर होता है, जल स्तर ऊँचा हो और स्टेटा भी ऊपर हो, ऐसे जगह पर शैलो ट्यूबवेल कराना अच्छा रहता है। वो देखिए दोस्तों, जानवर उधर से वनरोज निकल रहा है। इस तरीके से दोस्तों जो एक ही हमारी शैलो ट्यूबवेल है, इसके द्वारा देख रहे हैं आप कितना दूर तक अच्छी सिंचाई करके अच्छे ढंग से कार्य किया गया है। और ये शैलो ट्यूबवेल हमारे किसान भाइयों के लिए वरदान है। इसमें दोस्तों इसको कराने के लिए सबसे पहले आपको आसपास के स्टेटा का पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा स्टेटा हमारे क्षेत्र में सक्सेस है, प्रथम स्टेटा या द्वितीय स्टेटा। अगर प्रथम स्टेटा सक्सेस है दोस्तों, वहाँ पे पानी अच्छी मात्रा में है, तो आप यही शैलो ट्यूबवेल कराइए। और अगर उससे भी गहराई में पानी है तो आप मध्यम गहरे नलकूप करवा सकते हैं। और जैसे ये हरी भरी सरसों की फसलें हैं, गेहूं की फसलें हैं, ऐसे आप उत्पादित करके अपना भी विकास करेंगे और साथ साथ देश का भी विकास होगा और हमारे समाज का विकास होगा। और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। इस तरीके से दोस्तों आप ये पंप हाउस का निर्माण करा सकते हैं। इसको बहुत बड़ा बनाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, आप इसको छोटा भी बना सकते हैं। हौज़ दोस्तों देखिए, अगर आवश्यकता है तो हौज़ बनवाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डिलीवरी पाइप आपको लोहे की दिखाई पड़ रही है, इसको आप प्लास्टिक की लगा सकते हैं, जिससे आपका खर्च कम आएगा। और दोस्तों अगर आवश्यकता पंप हाउस की नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पंप हाउस बनाएं। अगर पंपिंग सेट से पानी निकाल सकते हैं तो आप पंपिंग सेट से पानी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों ये देखिए, ये दूसरे साइड से है। इस तरीके के नलकूप दोस्तों जहाँ उथले स्टेटा पर पानी मिलता है वहीं के लिए सक्सेस है, जहाँ गहराई में पानी है वहाँ ये नलकूप सक्सेस नहीं है। वहाँ आपको मध्यम गहरे नलकूप कराना चाहिए। और अगर उससे भी गहराई में पानी है तो गहरे नलकूप का निर्माण कराना चाहिए। दोस्तों ये जो ट्यूबवेल है, ये इसकी जो मरम्मत है
चाहे इसका इंजन है, चाहे इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप या पंखा है, चाहे रिफ्लेक्स वाल्व है, कम से कम साल भर में एक बार मरम्मत आपको करा देना चाहिए। उससे आपको जो तेल का कंजम्पशन है और जो उसका जैसे मान लीजिए लास्ट में और अगर आप मेंटेनेंस नहीं कराते हैं तो और ज़्यादा मतलब ख़राब होने का डर रहता है। तो आपको समय रहते हुए इसको मरम्मत कराते रहना चाहिए। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो ग्लैंड है, ग्लैंडोरी, उसको भर कर के बराबर मात्रा में कसना चाहिए। जो रिफ्लेक्स वाल्व है उसका दोस्तों जो पैकिंग है उसको अगर लीकेज हो रहा है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। जो इंजन है दोस्तों उसमें ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, वो समय से करवाना चाहिए, तब आपका खर्च कम रहेगा। अन्यथा जो है जब एक मेंटेनेंस नहीं होता तो एक बार में जब वो मतलब बिगड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसे आपका लगता है। और दोस्तों जितना आपको आवश्यक है उतना ही सिंचाई कीजिए। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने पर जो फसलें हैं वो पीली पड़ जाती हैं और जल भी बिना मतलब में नुकसान होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप हमारे प्ले लिस्ट से जा कर के उथले नलकूप या सैलो ट्यूबवेल से संबंधित या मध्यम गहरे बोरिंग से संबंधित या गहरी बोरिंग से संबंधित या पर्यावरण सुरक्षा है, जल संरक्षण है, प्रबंधन है, इन सब चीज़ों के बारे में और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।